नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपको TRE 4.0 के लिए बहुत ही मददगार रहने वाला है। और उसके साथ साथ झारखंड में जो जेटेट होने वाला है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये मददगार मिलने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। और विश्व इतिहास के जो 20 प्रश्न हमने लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए हैं, क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से ये जो नारा है स्वतंत्रता समानता, ठीक है, या भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था। आपको बताना है कि ये जो नारा था स्वतंत्रता समानता का किसने दिया था। देखिए, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को आप देखेंगे और इसका जो सही आंसर है बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा, रूसो, ठीक है। रूसो ने ही स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि इनका जो था यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे। चलिए, इसका सही आंसर बताएंगे। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका है, देखेंगे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, ठीक है, और हर जगह, ठीक है, वह जंजीरों में क्या होता है, जकड़ा होता है, ठीक है। वाक्य में किस कृति से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि यह जो बोला गया है, ठीक है, किस में, ये जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बताया गया है, ठीक है, इसमें से किस में ये चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, आप बताएंगे, है ना। क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। वाक्य किस कृति से संबंधित है, ठीक है। तो ये रूसो का है, जो कि ये पुस्तक जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस कृति से संबंधित है, ठीक है। इसी में ही मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा होता है, इसका जिक्र यहीं पे किया गया है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रूसो की यह पुस्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लुई 16वां ने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया, ठीक है। आपको बताना है कि किसको वित्त मंत्री उन्होंने नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए, आप लोग बताएंगे। देखिए, इसका जो आंसर होगा ना, ये देखिए तीनों ही क्या थे, लुई 16वां के वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने नियुक्त किया था। लेकिन सबसे पहले पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तुर्गो। क्या हो जाएगा, तुर्गो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किस शासन का है, ठीक है। देखिए, लुई 14, लुई 15, लुई 16 और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये लुई 15 का था। किसका था, लुई 15 का स्टेटमेंट था कि मेरे मरने के बाद प्रलय हो जाएगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य, ठीक है, निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया, ठीक है। आपसे पूछता है कि किस जगह पे जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उस समय ऑस्ट्रिया और प्रशिया के जो मध्य बीच जो निर्णायक युद्ध हुआ था, कहाँ लड़ा गया था, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है रूस, सिडोवा, क्रीमिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की बात आता है तो हम किसका बात करेंगे, ऑस्ट्रिया और प्रशिया की बात अगर कर रहा है तो ये हो जाता है सेडोवा के युद्ध में। कहाँ पे हो जाता है, सेडोवा के युद्ध में ही यहाँ पे निर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित शाही राष्ट्रों में से कौन बाधक था, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण जब किया जा रहा था उस समय ये चारों ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रूस है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि इन शाही राष्ट्रों में से कौन बाधक के रूप में था, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखेंगे
तो ऑप्शन क्या है आपका सही, यानी कि ऑस्ट्रिया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही जर्मनी के एकीकरण में बाधा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे बाधा की बात कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहा है कि किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो ये किसके में हुआ था, चलिए बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन ए है प्रशा, रूस, इटली, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो जर्मनी का एकीकरण किया गया था ना, वो किसके नेतृत्व में, तो वो किया गया था प्रशा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया था, प्रशा के नेतृत्व में ये जर्मनी का एकीकरण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बोनरी संस्था थी, पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की एक संस्था थी। चलिए आपको बताना है, क्या यह शिक्षण संस्था था, क्या यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, या फिर कला संस्था था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग फटाक से करेंगे। देखिए ये जो कार्बोनरी संस्था थी ना, एक प्रकार का ये क्या था, गुप्त, ठीक है, याद रखेंगे, गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। किस प्रकार का संस्था थी ये, गुप्त क्रांतिकारी, ठीक है, गुप्त क्रांतिकारी, ठीक है, संस्था थी, कार्बोनरी संस्था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई, है ना। टीआरई में, बिहार में शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन बना भी है। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना मित्रों, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, इसमें से आपके बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और उसके साथ साथ जेटेट में भी, क्योंकि जेटेट में भी विश्व इतिहास का जिक्र किया गया है, सिलेबस में मेंशन है, तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और इसी प्रकार को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप बताएंगे कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि कब किया गया था। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, 21 अगस्त 1791 को, 21 अगस्त 1794 को, 21 अगस्त 1792 को। तो देखिए फ्रांस में जो गणतंत्र की स्थापना किया गया था ना, वो 1792 में। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब किया गया था, 21 अगस्त, ठीक है, 1792 नहीं, ठीक है, 1792 में। ठीक है, कब किया गया था, 1792 में ही किया गया था। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी, 21 अगस्त 1792 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे क्या सही आंसर होगा कि फ्रांस का कौन सा दल ग्रीस शिखर माउंटेन के नाम से मशहूर था। आपको बताना है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा दल था जो ग्रीस शिखर माउंटेन के नाम से मशहूर था फ्रांस का। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर आप करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, जैकोबिन। क्या बोलते थे, जैकोबिन इसको बोला जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में सामंत प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, ये बोल रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में जो सामंत प्रथा था उसको समाप्त करने का जो प्रस्ताव था किसने रखा था। ठीक है, देखिए आपके सामने ऑप्शन क्या है, वॉल्टेयर या फिर वॉल्टेयर भी करके आपको ऑप्शन में देखेंगे, तो वॉल्टेयर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, विस्काउंट नुआई या फिर रूसो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में जो सामंत प्रथा को समाप्त करने का जो प्रस्ताव रखा था, उनका क्या नाम था, वो था, उनका नाम था विस्काउंट नुआई। क्या नाम था, विस्काउंट नुआई जी ने ही फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में सामंत प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए लुई 16वें जो लुई 16 था, ठीक है, लुई 16वें को फांसी किस तिथि को दी गई। ठीक है, आपको बताना है कि लुई 16 को फांसी किस तिथि को दिया गया। ठीक है, इसका राज्य कब ये वहाँ का लुई 16वां कब बना था, वो भी डेट आप याद रखेंगे। कब फांसी हुआ था ये भी डेट याद रखेंगे। कब गिरफ्तार हुआ था ये भी डेट याद करेंगे। तीनों ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो लुई 16 को फांसी की स्थिति को दिया गया था, तो याद रखेंगे कब दिया गया था। ये दिया गया था 21 जनवरी 1793 को। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को दिया गया था लुई 16वां को फांसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए 100 चूहे की वजह, है ना, एक शेर
का शासन मुझे अधिक पसंद है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट बात करते हैं, सही आंसर का बात करेंगे आपको। ठीक है, चूंकि इस प्रकार का क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ेंगे ना, तो आपको ऑप्शन पे जाने का मन करता है और सही ऑप्शन चुनने का आपको मन भी करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्या हो जाता है? वॉल्टेयर। ठीक है, वॉल्टेयर या फिर वॉल्टेयर करके आप याद रखोगे। 100 चूहे की बात करेगा तो याद रखना कि वॉल्टेयर की बात कर रहा है। ठीक है, चूहे क्या करते हैं? दीवार में भी चलते हैं ना, तो उसी प्रकार आप याद रखना कि चूहे क्या करते हैं? वॉल टेयर, है ना, वॉल पे यानी कि वॉल दीवार जिसको बोलते हैं, वहीं पे उन लोग चलने का कार्य करते हैं, है ना। तो याद रखना 100 चूहे की वजह, बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, इसको आप याद कर लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा कि स्टेट्स जनरल की बैठक कितने वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई गई? ठीक है, ये जो स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई थी वो कितने अंतराल के बाद बुलाई गई थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 175 वर्ष के बाद बुलाई गई थी। और भी मैं इससे जानकारी आपको रिलेटेड जानकारी दे देना चाहता हूँ। ठीक है, पूछेगा कि अंतिम बार कब हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था? 1614 ईस्वी में। कब हुआ था? 1614 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद लुई 16, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कि लुई, ठीक है, लुई करके आप याद रखना कि लुई 16 के कार्यकाल में भी एक क्या बोलते हैं, जनरल स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। तो कब बुलाया गया था? तो याद रख लेना। ठीक है, ये हम लिख ले रहे हैं 5 मई। कब लिख रहे हैं हम? 5 मई। ठीक है, 5 मई 1789 को कब किया गया था? ये 1718, है ना, 9 को। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो अंतिम बार बुलाया गया था, कब बुलाया गया था? 1614 में। फिर कब बुलाया गया था? लुई 16 के कार्यकाल में कब बुलाया गया था? तो 5 मई 1789 को बुलाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और कितने अंतराल पे हुआ था? तो 175। ठीक है, अंतराल कितना हो जाएगा? 175। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांतवादी फ्रांसीसी क्रांति का कहर कट्टर विरोधी था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राजनीतिक सिद्धांतवादी था जो कि फ्रांसीसी क्रांति का कहर कट्टर विरोधी था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है वर्क, टाकविले या फिर मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं, अब ये दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? टाकविले, है ना, टाकविले ही था जो कि राजनीतिक सिद्धांतवादी था। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का कहर कट्टर विरोधी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है कि अमेरिगो वेस्पुजी, ठीक है, नामक नाविक ने किस देश की खोज निकाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए कौन से देश को? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर इटली को? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही है, अमेरिका। ठीक है, अब आपसे ये इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये जो ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिगो वेस्पुची नामक नाविक। सबसे पहले ये क्या था? एक प्रकार ये क्या था? नाविक था। ये कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का। ठीक है, कहाँ का था ये? स्पेन का, है ना, याद रखेंगे कहाँ का ये था? तो स्पेन का था। ठीक है, चलिए तो अमेरिगी वेस्पुची नामक नाविक ने किस देश को खोज निकाला? अमेरिका का। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। अमेरिगी वेस्पुची क्या था? एक नाविक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बोस्टन टी पार्टी की घटना किस तिथि को हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना किस तिथि को हुई? चलिए आपको बताना है किस तिथि को हुआ था ये बोस्टन टी पार्टी की घटना। ऑप्शन है 5 सितंबर 1773, 16 दिसंबर 1773, 16 नवंबर 1772 या फिर 22 अक्टूबर 1773 को। देखिए आप कंफ्यूज किस पे हो कि कौन से ऑप्शन में होंगे? ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर ये में, है ना, सही। तो देखिए बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी वो हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछे भी जाएंगे आगे। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने बनाया? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किसने स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप बनाया था, अमेरिकी स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए जॉर्ज वाशिंगटन, ये तो हो नहीं सकता है। अब्राहम लिंकन, इनका भी नहीं है ये। ठीक है, जॉन एन कैनेडी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या निकल के आ जाएगा? थॉमस जेफरसन। क्या निकल के आ जाएगा?
थॉमस जेफरसन ने ही अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक है, आपको बताना, ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ से कि कौन कौन हुआ है ना, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम जो वायसराय भारत में कौन हुआ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपके, लगभग सभी ऑप्शन क्लोजली ऑप्शन है ना, लेकिन आपको याद रखना होगा जो प्रथम थे वो कौन थे। देखिए कौन थे, तो अल्मीड़ा, कौन थे, अल्मीड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने जो 20 क्वेश्चन जो हमने किए, 20 प्रश्न जो हमने किए विश्व इतिहास के, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आप इसको शामिल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और बताएं कि किस प्रकार का आपको वीडियो, कहाँ पे आपको दिक्कत होती है, कौन से इतिहास के कौन से पार्ट में आपको दिक्कत होती है, वहाँ से हम आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।